लेक्चर में हमने ये बात वैलिडेट की लुकअप टेबल जो है कुछ प्रीडिफाइंड इंडेक्सिंग के लिए यूज होती है। ऐसे ही अपने एक वेरिएबल में 9 तक कुछ भी हो सकता है या एक से ज़्यादा वेरिएबल में, लेकिन यही चीज़ हो सकती है। तो आप इसको इंडेक्सिंग पैरामीटर यूज करते हुए ऊपर एक डिफाइंड लुकअप टेबल से उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री उठा सकते हैं। वेरिएबल जीसीडी और यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज लिखी, ठीक है। अब इसका साइज डिपेंड करता है कि क्या है। इसके ऊपर हमने एक और डायरेक्टिव लिखा होगा कि हम बाइट वेरिएबल सेव करना चाह रहे हैं, वर्ड करना चाह रहे हैं, डबल वर्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप 1 भी लिखते हैं ना तो वो उसी साइज नंबर ऑफ बिट्स के हिसाब से कैलकुलेट होगा और सेव हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने बाइट में लिखा हुआ और मैं 1 लिखता हूँ, उसके बाद कॉमा या स्पेस जो भी उसका फॉर्मेट है वो लिखता हूँ, फिर आगे लिख देता हूँ लेट्स से बड़ा नंबर 37 H या डेसिमल। तो इसको वो क्या करेगा, अगर मैं बाइनरी में देखूँ तो 0 0 0 0 0 0 0 1 7 zeros and 1 1 8 बिट में करेगा। अगर आपने ऊपर बाइट आप ये चाहते हैं कि ये जो मैं इंडेक्सिंग वेरिएबल बना रहा हूँ इसमें जो एंट्रीज हो ये बाइट बाइट एक एक बाइट के हिसाब से स्टोर। तो फिर जब आप इसको उठाएंगे वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग से जो मैंने कल स्टेटमेंट लिखी थी, तो उसकी जो डेस्टिनेशन होगी, डेस्टिनेशन यहाँ होती ना पहले, इसकी 8 बिट में आएगा फिर, सही है। तो अगर ये ज्यादा बड़ा वेरिएबल है तो ये एटलीस्ट उससे बड़ा होना चाहिए। ये कितना होता है 32 बिट होता है, क्वाड वर्ड, ठीक है। तो इसमें बाइट अगर आप रिस्टोर कराएंगे कॉमा इस जगह के एड्रेस है वो मैंने कल बता दिया था, ठीक है। R3 प्लस वो जो वेरिएबल का नाम जो भी आप देंगे जो आपके पास करंटली चल रहा होगा किसी मेमोरी में होगा या जो भी होगा। तो हमने लुकअप टेबल पढ़ा था और इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। और ये जो लफ्ज़ है ये अक्सर LUT के तौर पे भी यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह में आपको नजर आएंगे। इवन ये जो UPS वगैरह होते हैं इसमें प्योर साइन वेव जनरेट करने के लिए, ठीक है, प्योर साइन वेव जनरेट करने के लिए भी वो जो थायरिस्टर को किस वक्त ऑन करना है किस वक्त ऑफ करना है, बहुत ज़्यादा थायरिस्टर अगर उन्होंने लगाया है पैरेलल में स्मूथ करने के लिए, क्योंकि साइन वेव अगर आपने हल्का वाला UPS लिया हुआ है वो इस तरह करेगा, वो इसको कहता है मॉडिफाइड साइन वेव। तो कितनी मॉडिफाइड, ये तो स्क्वायर है, तकरीबन स्क्वायर, ठीक है। तो वो जो हल्का वाला है वो ये करता है और इससे फिर क्या होता है आपकी जो ट्यूबलाइट है उसकी चौक में से मुस्तकिल आवाज़ आती है, क्योंकि ये हायर ऑर्डर और हार्मोनिक जो है ना, ये जो खासकर एजेस हैं ये उसमें से पास नहीं होते, उसके अराउंड स्टैंडिंग वेव्स की तरह बन जाते हैं और टर टर उसमें से आवाज़ आती है, ठीक है। पंखा, ठीक है, रेगुलेटर का कुछ भी कर लें आप उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम या तो बहुत तेज़ स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, या जहाँ स्पीड है आप कुछ भी कर लें उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। लेकिन यही काम अगर क्योंकि वो DC से AC बना रहा होता है ना, स्विचेस आप बहुत ज़्यादा लगाएं तो ये कुछ इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। एंड सो ऑन, इसी तरह ये बेटर है, ये बेटर है, ये ब्लैक वाला, क्योंकि ये चीज़ तो एवरेज आउट हो जाएगी उस डिवाइस को जब देंगे, हो सकता है उसको ये फील ही ना हो, वो तो एवरेज फील हो रहा हो। जैसे मैंने आपको बताया था PWM क्या होता है। PWM आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ये हो गया ना टाइम पीरियड पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वजह से, इसमें और इसमें ये देखिए ये एक पीरियड, किसी आप DC लोड को, लोड से मुराद उसको आप DC वोल्टेज दें और ये दें, तो आप ये देखेंगे कि बेसिकली ये जो है ये वाली वेव, लेकिन ये कंप्लीट पीरियोडिक होगी, ठीक है। वो क्या करेगा, डिवाइस क्या समझेगा कि मुझे बेसिकली ये नहीं मिल रही, ये रेक्टेंगुलर वेव्स नहीं मिल रही, ये कहेगा मुझे DC वैल्यू मिल रही, उसको फील ऐसे होगा, ठीक है, एवरेज आउट कर रहा होगा। वो क्या होगा कि
ये जो इस वक्त ऑन टाइम है ना, ऑन टाइम और ऑफ टाइम ओवरऑल इसका रेशो, इसे ड्यूटी साइकिल कहते हैं। ड्यूटी साइकिल ये है ना, ऑन डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो इसका एवरेज शायद ये निकले, क्योंकि देखें ये इतनी देर के लिए ऑन है और इस पूरे टाइम के लिए ऑफ। अगर इसका मैं एवरेज लूं पूरे पीरियड पे तो उसको ये डीसी वैल्यू फील हो रही है, ठीक है। जबकि इसमें देखें जब मैंने इसी वेव को ऑन टाइम ज्यादा कर दिया, ये ज्यादा है ज्यादा, तो शायद ये फील हो रहा, ठीक है। तो पिछली बार ये था और इस बार ये, ठीक है। तो ये शायद एवरेज आउट भी करे। आप पंखे का बटन जोर जोर से खोल बंद करते हैं, आप क्या इतनी तेजी से खोल बंद कर सकते हैं कि पंखा हिले भी नहीं? हो सकता है ऐसा? हो सकता है, क्योंकि वो मैकेनिकल डिवाइस है, उसका टाइम कांस्टेंट बहुत बड़ा है, उसका रिस्पांस टाइम बहुत स्लो है। लेकिन यही काम आप बल्ब के साथ शायद नहीं कर सकते, ठीक है। ट्यूबलाइट के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका रिस्पांस टाइम ज्यादा है। तो इसका मतलब इसको जब तक वो रिस्पांस देगा उसको एवरेज आउट फील होगा। ना भी हो तो एटलीस्ट ये शेप इससे कहीं बेहतर है। तो अब ये कैसे करते हैं? वो ये करते हैं कि ये सारी क्वांटाइज वैल्यू जो है ना, आपने डैश भी पढ़ा हुआ है, एडीसी भी पढ़ा हुआ है ना। तो क्वांटाइज जो वैल्यू होंगी, ठीक है, वो एक फार्मूले के तहत नहीं, उन्होंने क्या करा, बार बार मैं फार्मूले से कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगता है। उसने क्या करा, ये सारी वैल्यूज एक बार कैलकुलेट करके मैटलैब में वैल्यूज फाइंड करी और इधर अपने कोड में लुकअप टेबल में लिख दी, माइक्रो कंट्रोलर से वो वेव जनरेट करवा दी, ठीक है। ऑब्वियसली इसके आगे एडीसी लगा, सही है। लेकिन वो एडीसी के इनपुट पर क्या सॉरी डैक लगा होगा, डैक के इनपुट पे क्या वैल्यू लिख रहा होगा, ये लिखेगा, फिर ये लिखेगा, फिर ये लिखेगा। तो ये क्या करेगा, हर दफा कंप्यूट करेगा नहीं, यहाँ से उठा के लिखेगा, यहाँ से उठा के लिखेगा, एक काउंटर लगा देगा, जब ये वैल्यू पूरी खत्म हो जाएगी फिर दोबारा इधर से आ जाएगा। तो देखें ये जब यहाँ तक चला जाएगा फिर ये दोबारा एक और वेव चलेगी, फिर एक और वेव चलेगी, सही है। इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। इवन एफपीजीए में लोग काम करते हुए ये काम कर रहे हैं टू मेक इट मोर। अब यहाँ क्या है, कंप्यूटेशनली एफिशिएंट। हालांकि ये कैलकुलेट हो सकता था, मैंने आपको क्या बताया, आपका कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो आपकी मजबूरी है आप इसे इंडेक्सिंग टाइप टेबल में रखेंगे। इंडेक्सिंग क्या होगी, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 है, तो मेरे पास जो वैल्यूज है वो तो इसी फॉर्म में होंगी, जो मेरा टाइम के वेरिएबल्स हैं, मिली सेकंड का जो है, सेकंड का जो है, सब में यही वैल्यूज होंगी ना। मैं इसे इंडेक्स यूज कर लूँ यहाँ पे, ठीक है। और मेरा ये जो टेबल है, टेबल का पहला वैल्यू हमेशा इसी को मैं कॉल करूँ, यानी इसी टेबल में से मैं देख लूंगा कौन से इंडेक्स की हमने वैल्यू उठा के एलसीडी 7 सेकंड डिस्प्ले पे डाल। क्लियर हुआ ये? अब अगले हफ्ते से हम कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा भी लेंगे, ठीक है, कवर अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपने अगर आगे एक्सेल करना है एम्बेडेड फील्ड में, जो कि आजकल सारी ऑटोमेटेड, आपके मोबाइल को आप देखें हर चीज़ ऑटोमेटेड होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्विज भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में आहिस्ता आहिस्ता पहले आसान लूँगा, जिसमें पीछे की चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो रिवीजन होंगी ताकि आप पढ़ के आएँ, ठीक है। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले लेक्चर से कि हम चीज़ें रिवाइज ही कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें बस नहीं होंगी। तो अब देखें ये इंडेक्सिंग वेरिएबल, आपने इतने सारे वेरिएबल डील करने हैं, ठीक है, जो हमने कल बताए थे। ये 10th ऑफ सेकंड का था, ये मिली सेकंड में है, उसके बाद क्या था, ये सेकंड है, ये मिनट है और ये आवर है, ठीक है। आपने इसके लिए अलग वेरिएबल रखा, इसके लिए अलग रखा, इसके लिए अलग और सबके लिए अलग। इफ की कंडीशन तो आप लगा रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसका जब प्रिंट कराना होगा इसका वेरिएबल लेंगे, यहाँ रख देंगे। वो क्या करेगा, उसमें 0 से लेकर 9 तक ही होगा ना, ठीक है। वो क्या करेगा, वो जाएगा इस टेबल पर, अगर 0 है तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोड उठा लेगा जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले, वो राइट करेगा, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे डिस्प्ले क्या होगा, यही पैटर्न डिस्प्ले, यानी 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे ये पैटर्न डिस्प्ले कराने के लिए उसको एक अलग से कोई और चीज चाहिए। समझ आ रही बात, ठीक है। ये 1 हटा दें, 3 7, वो जो भी बनेगा कॉमन एनोड या कॉमन कैथोड से जो पैटर्न बनेगा वो टीचर ने भी आपको दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट है, डेसिमल डिजिट है, 2 डिजिट में मिनिमम वैल्यू कौन सी आ सकती है और मैक्सिमम 9। वेरी गुड। अब मैं आपसे कहूं कि ये हमेशा आपको एक वैल्यू दी जाएगी, अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेट से 91 भी हो सकती है, ठीक है, 10 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है, ठीक है। मैं आपसे कहूं इसके दोनों डिजिट मुझे अलग कर दो, कैसे करें?
लेट्स से मैं इसको आसान करके पूछ करता हूँ, आई थिंक क्या आपको सवाल समझ नहीं है। एक वेरिएबल है ए, आप सी समझे, आप सिंपल मैथमेटिक्स समझे, सिंपल मैथमेटिक्स समझे, कोई कोडिंग की बात नहीं, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा पढ़ी थी ना आपने, या और भी कोई मैथ्स पढ़ी हो, मैट्रिक इंटीग्रल, उसी की बात होती है कि ये ए है, लेकिन बस इसको मैंने आपको ये बता दिया 2 डिजिट होंगे, बस डेसिमल के 2 डिजिट, कैरेक्टर इंटीजर उन चक्रों में नहीं फंसे हम, ठीक है। मैंने कहा बस 2 डिजिट होंगे डेसिमल में, ठीक है। तो वो क्या हो सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम और इसके दरमियान में जो भी आती है, सही है। लेट्स से कोई एक आध वैल्यू हम मार्क भी कर लेते हैं, सही है, इसके दरमियान ही होगी ना। मैं आपसे कहता हूँ एक ए में आपको देता हूँ, हर एक स्टूडेंट को अलग अलग, मुझे बता दें दोनों डिजिट अलग करके अलग अलग वेरिएबल में सेव करके देना, या अलग अलग कंप्यूट करके देने बगैर वैल्यू को देखे, यानी ये वैल्यू आपको हिडन है, सही है। क्या हो सकता है, क्या चीज, परसेंटेज ऑपरेटर तो सिंपल कोड है बाइनरी में चेक अलग अलग बताएंगे किस तरह से डिवाइड कर 6% पर क्या सर किसी ने बताया, आपने भी बताया। वो बचपन में हम एक काम करते थे, किससे डिवाइड करूं, क्यों, दो डिपेंड करता है क्या चाहिए, क्या बेस्ट है बेस क्या नहीं मतलब डिपेंड का मतलब क्या चाहिए, बेस क्या मुझे दोनों डिजिट अलग करने हैं, दो है सर 10 पे डिवाइड कर दो क्यों डिजिट क्यों मैं 10 पे क्यों डिवाइड करूं, सारे जो है नहीं एक बहुत अच्छा अगली बार आगे बढ़ो, ठीक है। क्यों मैं 10 से क्यों करता हूं, 2 डिजिट है, 3 होते तो 100 से करते हैं, आप बताएं। लेफ्ट माउस का फिर उसके नहीं अगर 3 होते तो फिर 10 से क्यों करेंगे, मैंने बार बार बोला मैं जवाब, ये ए में जो वैल्यू है किस सिस्टम में है, डेसिमल डेसिमल इसलिए डेंसिटी डिवाइड। अगर बाइनरी होता तो बाइनरी का डिजिट अलग करने के लिए दूसरी डिवाइड करते, ऑक्टल होता 8 से डिवाइड करते, क्योंकि और मैंने कल भी ये बात बताई, ये यहाँ से कैरी यहाँ कब जाएगा, जब यहाँ 10 की काउंटिंग पूरी हो, ओवरफ्लो बेसिक सिर्फ रियलाइज करने की जरूरत है। तो काइंडली सिर्फ रट्टे या सिर्फ प्रोसीजर ना देखें, उसके पीछे मेन मोटिवेशन देखें। अब इसको मैं 10 से डिवाइड करूं क्या हो जाएगा, क्या बचा, ये देखें, ये पहला डिजिट नहीं है, ये दूसरा नहीं, ये पहला है, ये दूसरा, ये 1 है और ये 10 है। इसी तरह अगर आपके पास 3 डिजिट का नंबर होता और मुझे तीनों डिजिट अलग करने होते, फिर मैं क्या करता, दो बार हाँ तीन डिजिट पहले एक बार करते हैं फिर उसके रिमाइंडर को फिर से करते हैं बताएं भाई, अगर 3 डिजिट होते डेसिमल में, पहले तो हम लिख लेते हैं ना, सही है। इसको भी इस तरह कर लेते हैं, लेट्स से 0 1 3, हम वैसे 0 लिखते नहीं है, लेकिन जब मैं आपसे अलग करने को कहूँ तो आप बताएं कि तीसरा डिजिट 0 है, समझ आ रही है ना बात, वैसे आप 0 नहीं लिखते हैं। ये किसका करेंगे, हम करके देखते हैं ना, क्योंकि बात ये है कि करके करेंगे हर चीज नहीं करते, करने में आ रहा हूं, ये वैल्यू ले लें 976, ये तीनों डिजिट जरा अलग करके दिखा दें, जिस तरह मैंने कर 36 है 10 से डिवाइड किया 36 आ गया, ये मैंने अलग कर दिया, ठीक है। फिर फिर वो वाला कोर्स है जितने घर में आके हमने फिर करिए ना, हाँ हाँ करके देखें और फिर मुझे बताएं क्या साथ में सर ये करेंगे ना तो पहले ये 36 रह आपने जाएगा, 136 ले ये लिया, 1 आ जाएगा, फिर हम फिर से करेंगे, हमारे पास ये 6 रह जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, अलग नहीं ऊपर वाला से 3 बार इकट्ठा लगा रहा है, गलत है, ये गलत है, इकट्ठा ही नहीं है फिर। अलग से कर तो ये अलग से निकाल पढ़ना ही नहीं है
गलत है ना, पर इसको 100 से करना है, इसको 100 से करना है। डिजिट अलग ले लो ना, पता ही नहीं लगेगा कौन सा 10 है, कौन सा 1 है, कौन सा 100 है। तीनों 999 कोई जब तक टेंस छोटा नहीं होता करते रहेंगे। यार मुझे तो बहुत मजा आता है, मैं काफ़ी कुछ गलत कर दिया। कौन सा सही है, गलत काट के आएगा। 8 और 0 बना दीजिए, कौन सी गलती है, जो लॉजिकल गलती हो तो बताइए। मतलब तेरा बात है कि कंफर्म बाकी तुमने किधर आज मैंने कहा शुरू हो जाएगी, क्या हो तस्वीर लगा दूंगा तेरे नोट्स पर लिख के मैं सही तरह हफ्ता पहले तुझे भेजेगा, फिर वर्कआउट कर सर नहीं बड़ी बढ़िया सा क्यों मुझे करेगा नहीं करिए यार, कोई डर नहीं, नंबर मारो बस फर्स्ट तो नहीं होगा। आ जा। लेकिन अब इधर आके बोलेगा तुझे मतलब इसका पता है क्या बोलेगा, मतलब बोलेगा देखिए 10 में क्या मतलब है, कह रहे कि दोनों को तुम अंडर एक दूसरे कर लो, इसका रिमाइंडर नहीं यूज़ कर सकते। अलग वेरिएबल में पूरे कोड बनाए थे ना सी प्लस समझ तेरे तो क्लियर हुआ है? यस ठीक है, अब आपके ऊपर है, आप पहले 100 से करें, बाद में 10 से करें, ठीक है? या अगर मैं इसको एक और एक सीक्वेंस बनाना चाहूँ, ठीक है? आपकी सीक्वेंस ऐसी है कि आपने पहले 100 से करा, फिर 10 से। ये एक और चीज़ है, ये किसी ने भी नहीं की, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि यही यूज़ करें, इन्होंने पहले 100 से करा, फिर 10 से करा है, कोई मसला नहीं। या 10 से फिर 10 से करा, बिल्कुल ये बेसिकली मैं वही कर रहा हूँ। पहले मैं 10 से करूँगा, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या निकल आएगा? 97 97 मल्टीप्लाई करवाएंगे 97, ठीक है? क्यों? 10 9 का 90 आएगा पहले, फिर 76 आ जाएगा, फिर 10 7 का 70, ये 6 बचा। तो बेसिकली आपने क्या चीज अलग कर ली है? यूनिटी व्हेन वंस, ये अलग कर लिया, जो पहले भी किया था, है ना? पहले भी आपने वंस अलग किया था, तो वो एक सीक्वेंस बन रही है, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि अभी भी अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट नहीं बचा, करते इसको दोबारा डिवाइड करो। समझ आ रही है बात? एक सीक्वेंस बन गई, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था 3 डिजिट है, बाद में मैं आपको बोलूं मुझे नहीं पता कितना डिजिट है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप 10 से डिवाइड करेंगे, आप बोलेंगे वंस निकल आया। इसको आप देखेंगे कि ये सिंगल डिजिट है, इट इज ग्रेटर देन 9 और नॉट, इफ की कंडीशन लग सकती है ना, ठीक है? देखिए मुझे नंबर नजर नहीं आ रहा, वो तो वेरिएबल के अंदर है, ए के अंदर है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो तो चेंज होता रहेगा। सही है? मैंने तो इस तरह सोचना है कि कुछ भी आए, मेरा जो सॉल्यूशन है वो ठीक सेम हो। इसको आप देखेंगे इफ इट इज ग्रेटर देन 9, ठीक है? आप इसको फिर 10 से डिवाइड कर देंगे। समझ आ रही है बात? Yes. तो इसका मतलब ये 97 को मैं अलग से लूंगा और फिर 10 से डिवाइड कर दूंगा। अब क्या आएगा? 7। लेकिन अब मुझे पता होना चाहिए कि ये मैं दूसरी बार डिवाइड कर रहा हूँ, इट शुड बी 10। ये डिजिट 10 इस लोकेशन पर है, ठीक है? और फिर अगर ये सिंगल है, 9 ग्रेटर देन 9 नहीं है, इसका मतलब ये कंफर्म खत्म हो गया। वरना आप इसका लूप लगा दें, 10 से डिवाइड करने का लूप लगा दें, हो सकता है कितना कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कोड अगर आप इसका लिखें तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, सही है? तो मैं क्यों बता रहा हूँ? तो यहाँ में आसान सेगमेंट डिस्प्ले पे अगर दिखाना हो तो हम लोग 3-4 डिजिट से एक साथ नहीं दिखा सकते, तो इस तरह फिर अलग अलग करके मैच हमको सिखाइए ये वाला तरीका पता है क्या? पहले वेरिएबल डिटेक्ट करने पड़ेंगे, जिसमें डिवाइड करना है तो 5-6 स्टेप बनता है। ये कल की बात याद है आपको कि इन सब के लिए आपने अलग अलग वेरिएबल बनाए, यस सर है ना? और मुझे इसको भी इंक्रीज करना था, फिर इफ की कंडीशन, फिर इफ की कंडीशन, फिर इफ की कंडीशन, और फिर इधर आके तो एक और मसला था, ये कॉम्बिनेशन चेक करना, शायद अभी भी वही हो। लेकिन इसकी जगह मैं एक काम करूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ टाइम का, कोई मुझे बताएगा इस टाइम के वेरिएबल की कितने डिजिट या मैक्सिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए? अपनी इस प्रॉब्लम को नजर रखते हुए 24 23 23 24 23 23
23 नहीं, इसमें इस घड़ी पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, ये आप देख सकते 23, हो। ये होगी 59, और 59, 999 सही है ये बात, Yes, sir. ठीक है, ये बात क्लियर हुई है। ये मैक्सिमम वैल्यू है जो आ सकती है, ठीक है। लेकिन ये तो आवर में है, ये मिनट में है, ये सेकंड में है, और क्योंकि ये जब पूरा 1000 हो जाएंगे ये आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 10 टाइम्स हो जाएंगे ये आ जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब ये 00 था, ये पूरा जो डिजिट्स है सारे, जिस वक्त ये 00 थे, और अब जब ये एक एक करके आगे बढ़ के यहाँ पहुंच गए, टोटल कितनी काउंटिंग हुई? यानी कि आप ही समझ लें, मैंने एक वो जो हाथ में तस्वीर के लिए लेते हैं, ठीक है, या कोई भी स्टॉप वो काउंटर आप लेते हैं, ठीक है, ये एक डिजिट आगे बढ़ेगा, आपने एक काउंटर चला, ठीक है, वो घड़ी चल रही है, मैं सिर्फ काउंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ काउंटिंग कर रहा हूँ, तो मेरे कितने काउंट्स होंगे यहाँ? 28 करोड़ 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 5 ये आता है 864 देखिए, ये 3 डिजिट मैंने इसलिए कल ये बताया था लिख के, ये कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? 0 से 9 0 से 9, ये भी 0 से 9, ये भी 0 से, ये कितनी वैल्यूज होती है? 1000 1000, उसके बाद plus 60 00 से लेकर 59 प्लस करूँगा मल्टीप्लाई plus कॉम्बिनेशन है क्लास करेंगे इसकी हर एक वैल्यू के लिए ये 1000 टाइम घूमेगा, समझ आ रही है बात? इसलिए मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ किससे? 60, इसलिए वो बचपन में जो माइक्रोइक इंटरनेट यूनिट चेंज करते थे वही तो है। यहाँ पे देखें इन सबकी यूनिट है, मैं सिर्फ काउंटर की बता, मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ काउंटर की बता रही हूँ, ठीक है, कि टोटल काउंटिंग कितनी होगी इनटू 60 ये हो गया, फिर क्या होगा इनटू 60, और ये 00 से लेकर 23 तक इनटू, शायद इसमें से एक वैल्यू कम या ज्यादा है शायद, अभी आपने देखा, ठीक है, लेकिन मुझे तो अभी रफ सा चाहिए था, ये जरा सारी चीजें मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास मैक्सिमम काउंटर की वैल्यू, अगर मैं कहूँ कि ये टाइम शुरू से आखिर तक जाता है और मैं सिर्फ एक काउंटर चला रहा हूँ, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी जब ये घड़ी ओवरफ्लो हो जाएगी। देखें इसके बाद क्या आ जाएगा 000, बस मेरा काउंटर इतना काउंट करना, फिर मुझे दोबारा काउंटर भी 0 से ही शुरू करना, मुझे दिनों का हिसाब नहीं रखना, सही है? कोई करेगा कैलकुलेटर? 6.4 into 10 power 6 क्या आ रहा है? 86.4 10 to the power 6 80, 86.4 86.4 million मैं पॉइंट Million. लगाता 4 और million million 10 to the power 6 पॉइंट के बाद 10 to the power 4, इसका मतलब 50 आ रहा है, yes sir सही है? 8 crores of ये फिर ये सही है? गुड हो गया अब ये एक तरफ मैंने बताया कि एक टाइम का वैल्यू में बना रहा हूं, एक तरफ मैंने ये कह दिया कि इसका टोटल काउंटिंग वैल्यू क्या होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो बेसिकली ये मैंने क्यों किया है, ये देखने के लिए कि ये टाइम का वेरिएबल कितना बड़ा होना चाहिए, कितने बिट्स का होना चाहिए। आपके ख्याल में अगर ये टाइम जो है, जो टाइम नाम मैंने टाइम का दिया हुआ है, लेकिन मैं इसे काउंटर के तौर पे चलाऊंगा कि जब भी ये घड़ी एक स्टेप आगे बढ़ेगी मैं एक बार इसको आगे करूँ, सही है? ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि कितना है। आई थिंक ये लॉन्ग आएगा, लॉन्ग एक होता है कैरेक्टर, एक होता है इंटीजर, लॉन्ग। आप इसको वेरीफाई कीजिएगा, अगर आपने इंटीजर ले लिया तो इसमें ये वैल्यू नहीं आएगी, आपकी घड़ी अलग अजीब किस्म की बिहेवियर शो कर रही होगी। समझ आ रही है बात? ठीक है, फिर आप कहेंगे कि क्या मसला है, मेरे शायद लॉजिक में मसला है। लेकिन इस तरह चीज़ें चलती हैं कि हर बार अगर टीचर आपसे कहता है कि 8 बिट का है, मैंने इसलिए कैरेक्टर लिया है, तो आप सोचिए 8 बिट का नहीं है, मैं कैरेक्टर ले रहा हूँ, सही है? तो देखिए एक मैंने टाइम वेरिएबल बना दिया, चले यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। इसको 0 से इनिशियलाइज भी कर दिया, साथ साथ सी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? उसी हिसाब से असेंबली फिर करना। सर जो हमारे पास एक डिजिट होता है 1 2 3, ये मतलब कितने, एक बिट होता है यानी ये- एक बाइट होता है, ये एक बिट होता है, एक बाइट होता है, कितनी स्पेस लेते हैं मतलब? देखें एक डिजिट जो होता है ना आपके पास, असल में अगर कोई आम बंदा देखे वो तो देखेगा कि ये एक डिजिट आपका बेसिकली एक एलसीडी डिस्प्ले, एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले, और इसको तो आप A B C D E F G तक देते हैं, तो ये एक पैटर्न ग्लो कर देता है, सही है? हम ये तो कर रहे हैं कल से कि हमने अंदर से घड़ी देखनी है और 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट चेंज होगा, इस तरह ये सारे डिजिट, इनमें से कोई 0 से 9 के अलावा कुछ है, ठीक है, कुछ कम हो सकते हैं, सिर्फ 23 तक जाता है,
59 तक जाता है, 59 तक जाता है, 00 से लेकर 99 तक जाता है, लेकिन 0 से 9 के अंदर ही है ना, इसलिए लुकअप टेबल सिर्फ 0 से 9 का बताया। जो उठाना चाहेगा अपना इंडेक्स उठा लेगा। तो देखें डिजिट, यहाँ डिजिट क्या है, ये तो उसको तो ये पैटर्न चाहिए, इसका मतलब आपने पोर्ट ए की 7 बिट्स के साथ लगाएंगे, सही है, 7 बिट्स के साथ लगाएंगे, उस पर आप जो भी डालते हैं पैटर्न वो ग्लो कर जाता है। लेकिन मैंने जो इन्फॉर्मेशन रखनी है स्टोर, वो अंदर रखनी है कंप्यूटर में। कंप्यूटर इज ना माइक्रो कंट्रोलर, एक छोटा कंप्यूटर ही, ठीक है, उसमें जो वैल्यू आपने डिस्प्ले कराई भी होगी, तो आपने अगर एक से ज्यादा डिजिट लगे हुए हैं, इन सब के डिजिट की वैल्यू अलग अलग वेरिएबल में सेव होगी, इस वक्त ये डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, हर 1 मिलीसेकंड के बाद इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, ना सिर्फ इसको बढ़ाएंगे, बाकी आपने एक कंडीशन के तहत बाकी सब चीजें बढ़ा ली होंगी, है ना, सब बढ़ा ली होंगी, और उसके बाद आप उसको 1 मिलीसेकंड के बाद इन सब डिजिट को चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखें वो जो आपने हर डिजिट की वैल्यू स्टोर की हुई है, उसमें कितनी वैल्यू होती है, 0 से लेकर 9 तक, कितनी बिट चेंज होती है 0 से 9 तक? 10 वो तो वैल्यूज है, बिट्स में 4 0 0 0 1, इसी तरह 0 1 1 1, ये कितनी होगी, 2 to the power 3 is 8, पढ़ा था ना। 3 बिट में मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम ये रही, मैक्सिमम ये रही, तो 3 बिट में तो 7 तक आता है, 0 से 7, मैंने 9 तक कर दिया, ये आ गया 8 और ये आ गया 9। तो इसका मतलब मेरा वेरिएबल क्या होना चाहिए, कम से कम 4 बिट का होना चाहिए। 4 बिट का कोई वेरिएबल नहीं होता सी में, अगर आप बात करें कैरेक्टर, सही है, मैं 8 बिट का लेता हूं, तो ठीक है ना, बाकी वैल्यूज मैं यूज ही नहीं करूंगा। जैसे ही